बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन वन नारु लिल-मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीना खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीना शफ़ीउल मुज़निबीना नबीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मिलकर दरूद भेजे खानवादे इस्मत व तहारत पे। दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस जलील व क़ादर इबादत को अपनी मुक़द्दस बारगाह में बारगाह रिसालत व विलायत में कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की उठी हुई गोद के सदक़े में उन्हें नेक और सालिह औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं, कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अन-नशवी सरकार की दराज़ी उम्र फरमा और उनका साया हमारे सनम पर सुबह क़यामत तक कायम व दायम फरमा। परवरदिगार आलम खुदावंद आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं कि मेरे मालिक अल्लाह ज़माने के वाली व वारिस बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह सरकार कायम आल मोहम्मद के लान ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन ज़रिया दरूद है, मिलकर दरूद की तिलावत फरमा लें। दरूद ज़हमत नहीं, इज़्ज़त है, एहसान भी नहीं, ईमान है। और इसके मुतल्लिक़ इमाम मासूम का फरमाने से शान है। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े और दरूद पढ़ने के बाद 400 साल तक खामोश रहे, 400 साल के बाद वो दोबारा दरूद पढ़े तो फरिश्ते फरमाते हैं, ऐ बंदे खुदा अभी तो हम पिछले दरूद का सवाब नहीं लिख सके। मिलकर आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ने। मेरे निहायत ही वाजिब एहतराम सामईन किराम और कादर, मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा की आयत नंबर 214 को तिलावत करने की सआदत हासिल फरमाई है कि जिसमें परवरदिगार आलम खुदावंद आलम अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमा रहा है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। मैं गुफ्तगू के आगाज में आप जितनी हस्तियां यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। आप अपने आप को थोड़ा ना समझें, बात समझ आए तो फिर सर नहीं हिलाना, जुबान से बोलते रहना, हाथों को दुआ के लिए उठाते रहना, क्योंकि हमारी इबादतों में हाथों को नहीं बांधा जाता, हमारी इबादतों में सरों को नहीं हिलाया जाता। हम सलाम फेरते हैं लेकिन उसकी बारगाह से मुंह नहीं फेरते। और है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं? किबला जी ज़माने ने जब भी बात की है तो इमाम अबू तालिब पे बात की है। ज़माने ने जब भी बहस की तो इमाम अबू तालिब पे बहस की, लेकिन हमारा मौजू इमाम अबू तालिब नहीं बल्कि शान अबू तालिब है। क्योंकि जो लोग यजीद जैसे फासिक और फाजिर इंसान को, बदकिरदार इंसान को, लानती इंसान को, नजासतों के मरकज को अपना अमीर मानते हो, उसे रज़ी अल्लाह कहते हो, और हराम जातों के कहने पर कुल्ले ईमान के बाबा का ईमान चेक नहीं किया जा सकता। उनके कहने पर मेरे बादशाह अली के बाबा का ईमान चेक नहीं किया जा सकता। आज ज़माना अबू तालिब को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहते हैं, और फिर आज हमको भी ज़माना काफिर कहते हैं। दीवारों पर लिखा जा रहा है काफिर काफिर शिया काफिर। बकायदा रैलियों के इज्तिमा में इस नारे से हमें ये गाली दी जा रही है, काफिर काफिर शिया काफिर। भाई पहले पता तो करो कि काफिर होता कौन है। अगर तुम्हें नहीं मिलता तो मैं शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे पढ़ता हूं। जितने भी बंदे यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी समझ में ये 4 मिसरे आ जाए, उसे उसका वास्ता जिसे वो मानता है वो खामोश न बैठे। भाई पहले पता तो करो काफिर किसे कहते हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने फरमाया था, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं, तू पैर यजीद और मैं नौकर हुसैन का, सच सच बता कि असल में काफिर है तू के मैं। अब तो शाद रहे, सच सच बता कि असल में काफिर है तू कि मैं। जिसका ताल्लुक यजीद की पार्टी से है वो है जिसे वो मानता है, और जिसका ताल्लुक हुसैन बिन अली की पार्टी से है वो है जिसे वो मानता है। आज जमाना हमें काफिर कहता है और अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर शक करता है। मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आए तो फिर परेशान नहीं होना। पूरी तवज्जो चाहते हुए नौकरी आज करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। इरशाद हो रहा है
अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। आगे जो चंद हैरान हस्तियां बैठी हुई हैं उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए कि ये डराना उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं और आप समझ रहे। मक्के का शहर है, अबू तालिब का घर है और करीब रसूल की तरफ से मुशरकों को दावत ताम है, लंगर की दावत। मैंने लंगर का नाम लिया, बंदे खुश हो गए। लंगर साहब ने किया हुआ, फिर मेरे साथ बोलते हैं खान किसका है? अबू तालिब का। दस्तरखान किसका है? अबू तालिब का। दावत किसे है? मुशरकों को। किसकी तरफ से? अबू तालिब की तरफ से। इस्लाम की पहली दावत दावतुल अशीरा। ये सबक आप हज़रात की खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। इस्लाम की पहली दावत हो रही है और वो भी अबू तालिब के घर से दी जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जमाना आज भी अबू तालिब को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहता है, उनके ईमान पर शक करता है। फिक्रा कहता हूं, अगर समझ आए तो फिर मेरे साथ बोलना। हालांकि उन्हें तो अपने पीरों के ना बाप का नाम आता है, ना माँ का नाम आता है, ना विलादत का पता है, ना शहादत का पता है। अल्लाह ने हमें पीर ऐसे अता किए कि जिनकी विलादत की तारीख भी हम मना सकते हैं और उनकी शहादत की तारीख भी हम मना सकते हैं। और अल्लाह ने आले मोहम्मद के दुश्मनों को ऐसे पीर अता किए, ऐसे सरदार अता किए, ऐसे आका अता किए कि जिनकी विलादत भी मशकूक है और उनकी वसीयत भी मशकूक है। ये एजाज फकत शियाने अली को हासिल है कि वो अपने सरदारों का आमद का दिन भी मनाते हैं, उनकी शहादत का दिन भी मनाते हैं। पहली दावत हो रही है और अबू तालिब के घर से दी जा रही है। अल्लाह के नबी ने लंगर का इंतजाम किया, दस्तरखान बिछाया गया, खाना रखा गया, मुशरिक आ गए खाना खाने के लिए। परेशान तो नहीं? मुशरिक आ गए खाना खाने के। खाना खाने के बाद जैसे ही अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम देने के लिए खड़े हुए तो मजमे में से अबू लहब भी खड़ा हो गया और कहने लगा, इसकी तकरीर नहीं सुननी, ये जादूगर है ना। मजमा मुंतशिर हो, अल्लाह के नबी परेशान है कि लंगर किया, मेरी बात सुनी कोई नहीं और उठकर चले गए। अल्लाह के नबी परेशान थे। अचानक अबू तालिब की आवाज आई, सुनो, जिसने जाना है बेशक चला जाए, लेकिन याद रखें कि दावत कल फिर होगी। अगले दिन फिर मुशरिक आ गए लंगर खाने के लिए। लंगर का बाइकाट मुशरिक कभी नहीं करते, बात सुनते नहीं, लंगर करके चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही पैगंबर तकरीर के लिए खड़े हुए, अबू लहब फिर खड़ा हो और मजमा फिर उठकर चला गया। जैसे अभी जाकर साहब को पढ़ने के बाद चला गया। और है या नहीं? तवज्जो है या नहीं? सामने मोहतरम अल्लाह के नबी फिर परेशान हो गए, पहले से ज्यादा परेशान थे
कि आज दूसरा दिन है, मुशरिक आते हैं, खाना खाते हैं, बात सुनते को नहीं, उठ के चले जाते हैं। ये मुशरिकों का तरीका बता रहे हैं कि लंगर खा जाते हैं और हमारी बात को सुनते हैं, हक के पैगाम को सुनते हैं। अल्लाह के नबी परेशान थे। अबू तालिब की फिर आवाज आई, जिसने जाना है बेशक चला जाए, लेकिन याद रखे कि दावत कल फिर होगी। अगले दिन फिर मुशरिक आ गए खाना खाने के लिए। बंदे थोड़े हो, पढ़ने का मजा और होता है। नारे हैदरी, हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते थे कि 4 हो पढ़ने वाले हो। कोई बात यहाँ पर है, थोड़े हो पर सुनने वाले हो, समझने वाले हो, पूरी तवज्जो करो। अल्लाह के नबी परेशान थे। अबू तालिब की आवाज आई, जिसने जाना है बेशक चला जाए, लेकिन याद रखे कि दावत कल फिर होगी। क्या कहने अबू तालिब तेरी अजमत के? फरमाया दावत कल फिर होगी। गौर है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? भाई खाने वाले कमी थे, खिलाने वाले अरब के सरदार थे। फरमाया जिसने जाना है चला जाए, लेकिन याद रखना कि दावत कल फिर होगी। मुशरिक तीसरे दिन फिर आ गए लंगर खाने के लिए। दस्तरखान लगाया गया, खाना रखा गया। मुशरिक आए, खाना खाया, आपस में इशारे शुरू किए। बात समझ आ रही है? आपस में इशारे शुरू किए। इधर से अल्लाह के नबी अपना पैगाम देने के लिए फिर खड़े हुए। पैगंबर जैसे ही खड़े हुए, अबू लहब मजमे में से फिर खड़ा हो गया। इधर से अबू लहब उठा, इधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा। नाम उसका अबू तालिब है। अबू तालिब ने अबू लहब के कंधे पे हाथ रखे और दुआ कर कहा, ओ गधे बैठ जा। फरमाया गधे बैठ जा। अब मजबूरन बैठना पड़ेगा और तकरीर सुननी पड़ेगी। आप लोग मजबूरी से तो नहीं बैठे, पूरी तवज्जो दो। अबू तालिब जो पैकर शराफत है, जो मुजस्समा शराफत है, जो 14 साल का बाबा है, नाम उसका अबू तालिब है। अबू तालिब खड़े और रसूल की तरफ गए। रहमत के लिए रहमत बन गई, करीम के लिए करीम बन गई। फरमाया या सयदी व या मौलाया व बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। फरमाया उठ मेरे सरदार, उठ मेरे आका, उठ मेरे मौला। आप दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। फरमाया उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका, उठ मेरे सरदार। ये कौन कह रहा है? अबू तालिब कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? मोहम्मद मुस्तफा से। क्या कह रहे हैं? उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका, उठ मेरे सरदार। खुद सरदार होकर भतीजे को कहा, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका। अल्लाह की आवाज आ गई, अबू तालिब अल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने 40 मुशरिकों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों के मजमे में तेरे अली को मौला न बनवाऊं, मुझे खुदा न कहना। तूने 40 मुशरिकों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 0 मीटर हाजियों में तेरे अली को मौला बनवाऊंगा। अब अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम देने के लिए खड़े हुए।
और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी अब्द मतलब कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून अन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ इला यौम क़यामह अय्युकुम युआज़िरी ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि कामयाब हो जाओ। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उसका आखिरी रसूल बनकर आया हूं। तो में से कौन है जो मेरी मदद करे, मेरी नुसरत करे? पूरा मजमा खामोश था, जैसे आप लोग बैठे हो। एक आवाज आई, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नुसरत करूंगा। अब पूरे मजमे ने अपनी गर्दनों को उठा कर देखा, वही खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था। अबू तालिब का बेटा अली, मेरे बादशाह अली ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। अल्लाह के नबी मैं तेरी नुसरत करूंगा। अल्लाह के नबी मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। ये बात समझाना चाहता। इससे पहले मेरे बादशाह अली ने कहा, या रसूल अल्लाह अगरचे मैं कमजोर हूं, और फिर कहा मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। इन दो फिक्रों का आपस में कोई ताल्लुक, कोई जोड़ ही नहीं। फिर क्यों कहा? यह है कायनात को तहजीब सिखाने वाला घर। बात किसे कर रहे थे? मोहम्मद मुस्तफ़ा से। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुखातिब थे तो कहा, या रसूल अल्लाह कमजोर हूं, और जब दुश्मनों को देखा तो कहा हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। अब अल्लाह के नबी की आवाज आई, या अली अंता वली व वसी व खलीफा। तू मेरा वली है, तू मेरा वसी है, तू मेरा खलीफा। आप पूरी तवज्जो चाहते किबरा जी। अल्लाह ने दावते सुल अशीरा में अपने पैगंबर से उसकी रिसालत का ऐलान करवा कर और उसके साथ अली की विलायत का ऐलान करवा कर जमाने को बता दिया, ऐ जमाने वालों अली की विलायत कोई आज कल की इजाद नहीं। जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है उस वक्त से अली वलीउल्लाह है। फरमाया जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त से अली वलीउल्लाह है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ आ रही है? दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अब जिस नुसरत का मेरे बादशाह अली ने वादा किया था वो वक्त आ गया। हिजरत की रात है, 21 साल के अली है और 70 बरहना तलवारें हैं, और उनमें करीम रसूल है। फिक्रा कह दो, अगर समझ आ जाए तो फिर खामोश नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर आकर वही जबान बोलती है जो अल्लाह और अली को अच्छी महसूस हो। और है अजब नहीं कि पैगंबर ने ये फिक्रा कहा हो हिजरत की रात, या अली मदद। मेरे बादशाह अली जी, या रसूल, या अली आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी जान को खतरा है। अच्छा, ये जो बंदे परेशान बैठे हो, इस फिक्रे का पता आपको उस वक्त चलेगा। एक मैं मिसाल अर्ज करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हजरात का इस्लामाबाद में एक अजीमुल शान जलसा हो रहा है और आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप वहाँ पर हाजिर हो जाए, और बाद में ये भी ऐलान कर दूँ कि वहाँ पर बम फटेगा, आप जाएंगे? मैं तो नहीं जाऊँगा। और मुझे यकीन है कि हम में से जो यहाँ बैठे हो, जो मैंने उनकी बात ही नहीं करना, जो मैंने है उनकी बात ही नहीं कर रहा, जो यहाँ पर बैठे उनकी बात कर रहा हूँ। गोल है भाई, आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे?
भाई खतरा है। पैगंबर ने यही तो कहा था, क्या अली आज रात मेरी जान को खतरा है, क्या अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अब मेरे बादशाह अली ने कहने का, या रसूलल्लाह मैं घर से होकर आता हूँ। मेरे बादशाह अली ने पूरी जिंदगी में एक सवाल अल्लाह के नबी से किया, या रसूलल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। हाय 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 हाय, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह के नबी आपकी आवाज आई, या अली अगर तुम हम बनकर सो जाओ, अगर तुम हम बनकर सो जाओ तो फिर जान बच जाएगी। अब मैं हाथ जोड़कर अपने मौला से कहूँ, मौला मेरी जान आप पर कुर्बान है, सारे अज़ादारों की जानें आप पर कुर्बान है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आवाज आती है तो पूछो। या अली, हिजरत की रात मुस्तफा की जान को खतरा था, आप सो जाते, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत थी कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। अब जितने बंदे बैठे हुए उन सब की पूरी तवज्जो चाहते हुए फिक्र आज करता हूँ, और फिक्र में बड़ी तेजी से आज करूंगा ताकि किसी को समझ आए, किसी को समझ ना आए। और है या नहीं, तवज्जो है या नहीं? परेशान नहीं होना। मैंने गाल नहीं निकाली, मैंने कोई मिंबर से गालियां नहीं निकाली, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ना। क्या नहीं आपने क्यों कहा? अब जो वहां से जवाब आ रहा है वो मुलाहिजा फरमाइए। अजब नहीं कि अली का जवाब आए कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा नहीं, बल्कि उम्मत को बता रहा था कि हिजरत की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान को खतरा था। जान सोने वाले ने बचाई है, कार में रोने वाले ने नहीं बचाई। आए मैंने फिक्रा पढ़ दिया, कुछ बंदे परेशान बैठे हुए हैं, वो परेशान ही नहीं, पूरी ताकत के साथ नारे हैदरी का हिजरत की रात मुस्तफा की जान को खतरा था। मैंने जमाने वालों को बताना था कि जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। अब अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर मेरे बादशाह अली को सुलाया। किसको सुलाया? और अमानतें किसे दी? ये वाकया बच्चों को याद है, 5वीं जमात की किताब में भी लिखा हुआ। अमानतें किसे दी? मेरे बादशाह अली को। अब फैसला करो, जो मुस्तफा एक रात जो हिजरत की है, मक्का छोड़ रहा है, और अमानतें किसकी हैं? काफिरों की। किसे दी? मेरे बादशाह अली को। अली ने किसे देनी है? भाई जिसे अमानत जिसके पास रखी जाती है उसका सादिक होना जरूरी है। तो वो सदीक नहीं होता जैसे तुम बनाकर फिरते हो, सदीक वो होता है जिसे रसूल कहते हैं। पैगंबर ने काफिरों की अमानतें मेरे बादशाह अली के हवाले की और फरमाया, या अली ये अमानतें काफिरों को लौटा कर मेरे पास मदीने चले आए। अब फैसला तो करो, जो मुस्तफा मक्का छोड़ते हुए काफिरों की अमानतें अली के अलावा किसी दूसरे को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की अमानत किसी दूसरे के कैसे हवाले कर सकता? वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की अमानत को किसी दूसरे के हवाले कैसे कर सकता? अब अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर मेरे बादशाह अली को सुलाया और खुद हिजरत फरमाई। अब मैं फिर हाथ जोड़कर अपने अल्लाह के नबी से ये अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान है, लेकिन या रसूलुल्लाह मेरा एक सवाल है। आवाज आ गई, पूछो। या रसूलुल्लाह हिजरत की रात है और अपने बिस्तर पर आपने मेरे बादशाह अली को सुनाया है, वो बिस्तर मौत का बिस्तर है, पता करे तो कि मेरे बादशाह अली के साथ रात गुजरी क्या? और है ये भाई मिसाल के तौर पर मैंने जैसे पहले मिसाल आज की कि इस्लामाबाद में जलसा होगा, मिसाल आज कर, और वहां पर बम फटे, खतरा है। अब वहां पर मैं किसी बंदे को पकड़कर छोड़ आता हूं,
16 रबीउल अव्वल को यजीद बनी के दरबार में मलका शर्म हया ने कदम रखा। अज़ादार दो जुमले मसाइल के फ़कत अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा दिन से आप मौला की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मैं आप हज़रात को ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देना चाहता। 61 हिजरी को करबला में अबू तुराब के दुश्मन इकट्ठे हुए। मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों का बदला अली बादशाह के जाने के बाद अली की बेटियों से लिया। कभी सकीना को तमाचे मारकर, कभी जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों से चादरों को छीनकर, और कभी शाम के बाजार में पत्थर मारकर हुसैन इमाम की हाई कबूल और मंजूर फरमाए, और सिवाय हमें हुसैन के दुनिया के किसी काम में न रहे। आज दुनिया हमसे एक सवाल पूछती है, जहां पर फहरिस्त सवालों की हमारे पास आती है ना, उस फहरिस्त के अंदर ये सवाल लाजमी होता है कि बाकी बातें जितनी भी है ना तुम्हारी ठीक है, तुम मजलिस करते हो, ठीक करते हो, लेकिन हमें इतना तो बता दो कि ये रोते क्यों हो, ये मातम क्यों करते हो, ये खून क्यों निकालते हो, ये जंजीर क्यों करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि हम रोते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम खून क्यों निकालते हैं। अज़ादार 16 रबीउल अव्वल को यजीद बनी के दरबार में ज़ैनब आलिया ने कदम रखा। मैंने किताब के अंदर ये रिवायत पढ़ी है कि जब आका ज़ादी का काफिला शाम की सरजमीन पर पहुंचा ना, तो उन्हें दरबार में दाखिल नहीं होने दिया गया। मुझसे पूछो क्यों नहीं दाखिल होने दिया? क्योंकि यजीद की तरफ से हुक्म था कि हमें 3 दिन का वक्त और चाहिए, अभी दरबार सजा नहीं है, अभी दरबार पूरी तरह से सजा नहीं है। 3 दिन के बाद दरबार सज गया। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबा अली की बेटी ने दरबार में कदम रखा। तख्त पे बैठकर अबू सुफियान का नजस पोता शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में रस्सियां पहन के खड़ी थी। काबा बन के खड़ी थी ज़ैनब, गिलाफ बन के खड़ी थी फिजा। बगैर शराब के नशे में कहता है गिलाफ हटाओ। शिमर ने ताजियाना उठाया और उन हाथों पे ताजियाना मारा जिन हाथों पे हसन और हुसैन लोरियां देते थे। इधर जनाब फिजा के हाथों पे ताजियाने का लगना था। अज़ादारो आखिरी जुमला मसाइल का पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, इधर जनाब फिजा के हाथों पे ताजियाने का लगना था, उधर से 300 हफ्सियों ने तलवारें निकाली। यजीद के ताक के पास जाकर कहते हो यजीद, शिमर मलून को रोक दे। तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ लिया। तूने क्या समझा जैसे ज़ैनब को छुड़ाने कोई नहीं आया, फिजा को छुड़ाने कोई नहीं आएगा। अज़ादारों बीबी ज़ैनब का रुख मदीने की तरफ फिर गया और बीबी रोकर कहती है नाना मोहम्मद, दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयों का कोई वारिस नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह